दोस्तों, क्या आप भीखू भाई दलसानिया को जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए और इन व्यक्ति विशेष के बारे में जानिए। जी हां, विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हैं गुजराती, लेकिन वोटर ये बिहार के हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एक ऐसा खुलासा किया है कि ना तो चुनाव आयोग और ना ही सरकार किसी को मुंह दिखाने लायक रह गए हैं। क्या है पूरा मामला, समझाता हूं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीती 7 तारीख को एक बहुत गंभीर आरोप कर्नाटका की एक लोकसभा सीट को लेकर लगाया और कहा यह कि चुनाव आयोग ने 1 लाख वोटों की धांधली की है, हेराफेरी की है। इन आरोपों के मद्देनजर बहस चल ही रही थी कि SIR, जी हां, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, जिसके तहत नई वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें खामियां दर खामियां निकलकर सामने आ रही हैं और इतनी खामियां निकलकर सामने आ चुकी हैं कि राहुल गांधी के जो आरोप थे वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी कर्नाटका की सीट को लेकर जिस तरह का दावा कर रहे थे, सेम वही खामियां, उसी तरीके की अनियमितताएं बिहार में पाई जा रही हैं। एक ही एड्रेस, तमाम लोग, एक व्यक्ति, तमाम जगह पर उसका नाम। तो इस तरह की तमाम खामियां, इन्हीं खामियों में से एक बहुत ही गजब की खामी निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा किया है। क्या कहा है, जरा देखिए ट्वीट। तेजस्वी यादव एक तस्वीर शेयर करके लिखते हैं, ये भीखू भाई दलसानिया जी हैं। ये गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री अमित शाह जी के खास विश्वास पात्र हैं। इन्हें बीजेपी के विशेष बिहार प्रोजेक्ट पर लगाया गया है। 2024 लोकसभा में इन्होंने गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में मतदान किया था। अब बिहार में विधानसभा चुनाव है तो गुजरात से नाम कटवाकर अब बिहार के मतदाता बन गए हैं। बिहार चुनाव खत्म होगा तो फिर दूसरे राज्य के बन जाएंगे। उन्हें बताना चाहिए कि वे 5 वर्ष में कितनी बार और कितने राज्यों में मतदान करते हैं। बिहार में जिस जगह के मतदाता बने हैं उस मतदाता सूची में इनका कोई पता और मकान संख्या अंकित नहीं है। बिहार की मतदाता सूची में इनका नाम हिंदी में नहीं बल्कि गुजराती भाषा में लिखा हुआ है ताकि कोई हिंदी भाषी पढ़ न सके। चुनाव आयोग की महिमा अपरंपार है, लेकिन इस बार हम भी एक एक चीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग की वोट चोरी नहीं चलने देंगे और उन्होंने कई सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। देखिए, भीखू भाई दलसानिया, उम्र 59 साल, मकान संख्या 0, निर्वाचक का नाम, उम्र और पता ये है दोस्तों। 181 दीघा से निर्वाचन क्षेत्र में इनका नाम है और मकान संख्या इनकी 0 बताई जा रही है। ये देखिए, गुजराती भाषा में ये पूरा पत्र लिखा हुआ है और इसमें मुझे तो गुजराती आती नहीं दोस्तों। जिन लोगों को, हमारे दर्शकों को आती है, वो इस पत्र को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मतदाता हेल्पलाइन में भी इनका नाम है, भीखू भाई दलसानिया, 181 दीघा, पटना साहिब की इस सीट जहाँ पर इनको रजिस्टर किया गया है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी के प्रदेश संगठन के जो महामंत्री हैं, आखिरकार ये पटना क्या करने आए हैं? इनको बिहार का वोटर क्यों बनाया गया है और इनका मकान नंबर 0 क्यों है? और आखिरकार ये पटना के वोटर बिहार के वोटर कैसे बन गए हैं? क्या परिवार के साथ ये बिहार में शिफ्ट हो गए हैं? ये तमाम सवाल है दोस्तों। इस तरह का खुलासा हुआ है जो अपने आप में हैरान करने वाला है। गुजरात का एक व्यक्ति बिहार में चुनाव से पहले वोटर बन जाता है। आखिरकार ये किस तरह की धांधली चल रही है? क्या राज्य में ही नहीं, पूरे देश से ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जिनकी मकान संख्या कुछ लिख दो, उनके पिता का नाम कुछ लिख दो और उनको वोटर बना दो, और इसके तहत SIR प्रक्रिया की जा रही है? ये धांधली करने के लिए की जा रही है क्या? क्योंकि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं उनका नाम बताने तो बड़ी तकलीफ हो रही है सबको कि हम नाम बता दें कि किन किन लोगों के नाम कटे हैं। आप कह रहे हैं नई सूची बनाई है, लगा दी है, आप देख लीजिए। अगर किसी को परेशानी है, कोई शिकायत है तो फिर आकर करिए, मतलब आम जनता पे ही सब कुछ डाल दीजिए। लेकिन ये जो खुलासा किया है तेजस्वी यादव ने, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं।
ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तो भीखू भाई जो है प्रभारी हैं भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि किस हिसाब से भाजपा के लोग जो है बड़े पैमाने पे जो है बेईमानी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक धांधली तो मैंने आपको बताई, एक और धांधली का खुलासा किस तरह से तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उनका ट्वीट देखिए जरा। तेजस्वी यादव ने लिखा है, आज एक और खुलासा। श्रीमती निर्मला देवी बीजेपी की बड़ी नेत्री और मुजफ्फरपुर की मेयर हैं। इनके पास 2 EPIC आईडी का नाम भी लिखा हुआ है, ये मौजूद है। इनके एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग बूथ पर 2 अलग अलग वोट हैं। 2 अलग अलग EPIC कार्ड में इनकी 2 अलग अलग उम्र है। SIR में इन्होंने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे हैं। मतगणना सूची पुनरीक्षण में इन्होंने 2 अलग अलग फॉर्म पर 2 अलग अलग साइन किए हैं। इन 2 अलग अलग फॉर्म पर चुनाव आयोग ने साइन किए कि मेयर ने खुद साइन किए। सवाल यह भी है, चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित नई ड्राफ्ट सूची में 2 अलग अलग EPIC कार्ड के साथ 2 अलग अलग उम्र के साथ एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग वोट कैसे बन गए, ये भी सवाल है। ये चुनाव आयोग की मिलीभगत से यही नहीं रुकी। इनके 2 देवर हैं, मनोज कुमार और दिलीप कुमार सुपुत्र श्री अशरफी लाल। इनके भी 2 अलग अलग EPIC कार्ड बने हुए हैं। 2 अलग अलग बूथ में 2 अलग अलग वोट बने हुए हैं। मतलब इन्होंने भी SIR में 2 अलग अलग फॉर्म भरे होंगे और 2 अलग अलग साइन किए होंगे। जब चुनाव आयोग एक ही विधानसभा में खुद ऐसा कर रहा है तो फिर SIR का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग बीजेपी समर्थकों के एक ही घर में अनेक फर्जी वोट बनवा रहा है। ये बीजेपी की मुजफ्फरपुर से संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या चुनाव आयोग इसलिए इनकी मदद के लिए इनके पक्ष में फर्जी वोट बनवा रहा है? चुनाव आयोग विपक्ष के वोट काटने में युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और बीजेपी के पक्ष में जोड़े जा रहा है। बताइए, बड़े बड़े लोगों का एक ही विधानसभा में 2 अलग अलग EPIC कार्ड, 2 अलग अलग उम्र के साथ 2 अलग अलग वोट, ये चुनाव आयोग की बेईमानी नहीं तो क्या है? बिहार की जनता 2020 से जानती है कि ये लोग वोट चोर हैं। मात्र 12,756 वोट के अंतर से धांधली कर इन्होंने हमें 15 सीटों में जबरन चुनाव हरवा दिया। अब की बार जनता इनका ऐसा इलाज करेगी और भगाएगी कि इनके साथ साथ इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहीं कोई करिश्मा नहीं है। ये लोग चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के बल पर धांधली और हेराफेरी कर, वोटों की चोरी कर सरकार बना रहे हैं। ये आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से और बाकायदा इसका सबूत भी दिया गया है। निर्मला देवी, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, इन सब के नाम जिस लिस्ट में है उस लिस्ट को सामने रखा है तेजस्वी यादव ने। और 2 जगह जिस तरह से उम्र की धांधली की गई, निर्मला देवी एक जगह 48 वर्ष की हैं तो दूसरी जगह पर 50 वर्ष की हो जाती हैं। दिलीप कुमार एक जगह पर 47 साल के हैं तो दूसरी जगह 50 साल के हो जाते हैं। इसी तरह से मनोज कुमार एक जगह पर वो 45 साल के हैं, हालांकि इनकी उम्र जो है 45 साल ही दूसरी जगह पर भी है, लेकिन इनका रिपीटेड नाम कैसे हो सकता है? अपने आप में ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। और इन सवालों के मद्देनज़र चुनाव आयोग घेरे में है। चुनाव आयोग पर इतने गंभीर सवाल लग रहे हैं दोस्तों, इतने सबूतों के साथ में बात की जा रही है, विपक्ष लगातार अटैक मोड में है, बावजूद इसके कोई जवाब नहीं, खामोशी ओढ़ ली गई है। गांधी जी के 3 बंदर थे ना दोस्तों, जिसमें से एक ने कान बंद कर लिया था, एक ने आंखें बंद कर ली थी, एक ने मुंह बंद कर लिया था। तो चुनाव आयोग भी उसी दिशा में गांधी जी की राह पर निकल पड़ा है और कह रहा है कि हम कोई जवाब नहीं देंगे, आपको जो आरोप लगाने हैं वो लगाते रहिए। और क्या इन्हीं आरोपों के साथ चुनाव भी हो जाएंगे क्या बिहार में? मतलब अगर इस तरह की लिस्ट बनेगी तो फिर बिहार में चुनाव हो या ना हो, सीधे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए।
और राष्ट्रपति भी एक लेटर लिख के दे दे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए। हालांकि अब दिक्कत यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार चलाना तो चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार बीच में खड़े हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बात को लेकर भी लड़ाई है। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये गजब की तानाशाही है। चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया कर रहा है और कह रहा है कि जो हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है वोटों के। ये कैसा भला हो रहा है भाई, और किसके भले के लिए ये सब हो रहा है? गुजरात का एक व्यक्ति बिहार में वोटर बना जा रहा है, वो अपना नाम गुजरात में कटवा लेता है, बिहार का वोटर बन जाता है। कल को पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो वहां के वोटर बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश में वोटर वो होंगे तो यहां पर बन जाएंगे, और हर जगह क्या लिखा जाएगा? मकान संख्या 0, पिता का नाम ABCD, कुछ भी लिख दीजिए। मतलब किस तरह की धांधली, और आंखों में धूल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मिर्च छिड़क रहे हैं, ये मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं आपकी आंखों में। सामने सामने इनकी धांधली उजागर हो रही है, सामने सामने इतनी सारी अनियमितताएं आ रही हैं, लेकिन बड़ी मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता बने हुए हैं चुनाव आयोग के, और वो ठाकुर साहब जो कह रहे थे ना कि गोली मारो, तो वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो चेहरे की धूल साफ नहीं कर रहे हैं, शीशे पर लगी धूल साफ कर रहे हैं। जरा सुनिए उनको कि वो क्या कह रहे हैं। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। अब बीजेपी वालों को तो कोई समझा नहीं सकता है दोस्तों, बीजेपी वालों को हर जगह मौसम गुलाबी नजर आता है, लेकिन ये सवाल राजनीतिक रह नहीं गया है, ये हमारे और आपके वोट से जुड़े अधिकार से जुड़ी हुई बात है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके क्षेत्र में आकर वोट को प्रभावित कर रहा है, आपके फैसले को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप किसी और कैंडिडेट के लिए वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन फर्जी वोट दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में ज्यादा पड़ रहे हैं, तो फिर आपके वोट डालने या ना डालने से क्या ही फर्क पड़ गया? निष्पक्षता कहां पर रह गई? और इस निष्पक्षता के ना होने के बहुत बड़े मायने दोस्तों, इस लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया को अगर टेम्पर्ड किया जा रहा है तो फिर अपने आप में इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती है, और विश्व में किसी भी लोकतंत्र के लिए यह सुखद संदेश नहीं हो सकता। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आज कोई पद पर हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और जो लोग चुनाव आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वही असली देशभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कम से कम देशभक्त तो नहीं है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। ये जो खुलासा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये जो अनियमितताएं, ये जो लापरवाही निकलकर सामने आ रही है चुनाव आयोग की, जो धांधली करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, हम हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।